गुड क्वेश्चन आपने किया कि आप लोग होते कौन हैं हमसे सवाल पूछने वाले और हमारे परिवार से सवाल पूछने वाले। मतलब एक बार फिर से आपने साबित कर दिया, आप ही की कही हुई बात मैंने सुनी थी। चल रहे हैं लड़ाकू विमान बनने, यानी कि आप खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं कि सोशल मीडिया पर आप रिएक्शन वालों को जो मुंह तोड़ जवाब देती हैं वो लड़ाकू विमान बन के। तो जब आप खुद ही अपने मुंह से बोल रही हैं तो हमें बोलने में कोई हर्ज नहीं है ना। तो दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ अप्सरा मोम का। ये इस टाइम पर लड़ाकू विमान ही बनकर लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं, हर उन गलतियों पे पर्दा डाल रही हैं जो इनके परिवार के द्वारा किया जा रहा है। तो आपके सवालों का मैं जवाब दे देती हूँ। बेशक आप किसी को भी नहीं छोड़ती हैं। कहते हैं ना, सच कड़वा होता है, और वो सच आपको कड़वा लग रहा है जो रिएक्शन वाले आपके परिवार का असली चेहरा दिखा रहे हैं। क्यों भाई, क्यों नहीं होते हैं लोग आपके परिवार से सवाल पूछने वाले? सोशल मीडिया का आप ठेकेदार थोड़ी हो कि आप कुछ भी दिखाओगे और लोग देखकर मुंह बंद कर लें। ठेकेदार नहीं हो ना। यहाँ पर सोशल मीडिया पे आपके वीडियोस को लोग देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो सबसे पहले तो आप जिसके ऊपर पर्दा डाल रहे हो, पहले उस चीज़ को अपने घर के अंदर रखो। एक तरफ आपका बेटा ऑन कैमरा आप ही की बेइज्जती करते जाता है और आप उसको ढकते जाते हो। आप सोचते हो कि आपकी इस बातों से और आपके इस लड़ाकू विमान के स्वभाव को लेकर लोग डर जाएंगे और मुंह बंद कर लेंगे। तो ऐसा तो नहीं है ना। बनिए, आप अपना स्वभाव दिखा रहे हो कि आप किस एंगल तक जा रहे हो। आप अपने ही बातों से कितना झूठे मतलब साबित हो रहे हो, है ना। पहले मुझे, फिर दूसरे को, फिर दूसरे को। मतलब समझ में नहीं आता है कि आप कहना क्या चाहती हैं। खैर कोई बात नहीं, आपके परिवार से वीडियो आएगा तो हमारा ये अधिकार है कि आपसे सवाल पूछे जाएं, है ना। वैसे तो जिससे सवाल पूछा जाता है वो नहीं जवाब देता है, उसके आकर उसके तरफ से आपका जवाब मिलता है, वो भी इस तरह से लड़ाकू विमान बनकर, है ना। आपने खुद ही बोला है, सचिन जिस टाइम पर ये ताला चाबी वाली जिक्र कर रहा था, मैं आता हूँ सिवान तो मुझे नाश्ता नहीं मिलता, टाइम से खाना नहीं मिलता है, उसी वीडियो में कि मैं जा रही हूँ लड़ाकू विमान बनने, और उस क्लिप को उसके बाद से काट दिया जाता है। वो क्लिप है लेकिन उसके आगे जो बात हुई उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप ही का बेटा आपको यहाँ पर दिखा रहा है, एक्सपोज कर रहा है। और वो किसको एक्सपोज कर रहा है मैं भी बता देती हूँ। वो प्रिंस को एक्सपोज कर रहा है, जो कि अंबाला में प्रिंस और रंजना बैठकर ये कह रहे थे, प्रिंस को नाश्ता टाइम से नहीं मिलता है, खाना टाइम से नहीं मिलता है। अंबाला में बैठकर प्रिंस ने वीडियो बनाया कि यहाँ पर कुछ भी हमें टाइम से नहीं मिल रहा है, कुछ भी टाइम टेबल नहीं है। जिस पर सचिन ने बोला था कि ये प्रिंस का भी घर है, यहाँ पर किसी को रोक टोक नहीं है, रंजना भी खाना बना सकती है, नाश्ता तैयार कर सकती है। उसी का यहाँ पर प्रिंस से वहाँ पर सुनाकर बदला लिया गया है। ऑडियंस सब समझदार है, यहाँ पर कोई भी ऑडियंस ना दूध पीती बच्ची नहीं है। आप जितना मुंह तोड़ जवाब दोगे, अब रिएक्शन वाले खड़े हो चुके हैं आपके परिवार के हर एक झूठ को एक्सपोज करने के लिए। बोलती हैं कि हर छोटी छोटी चीज़ को आप लोग रिएक्शन बना रहे हो। रिएक्शन बिल्कुल रिएक्शन है। आप हर एक छोटी बड़ी चीज़ को सोशल मीडिया पर दिखाते हो तो आप ठीक हो, लेकिन आपके ऊपर वीडियो बन जाता है तो बहुत बुरा हो जाता है। क्यों नहीं पूछेंगे? सोशल मीडिया पर आपकी वीडियो आती है तो हमारा पूरा अधिकार है आपसे सवाल पूछने का, है ना। अब उसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना कैसा स्वभाव दिखाते हो। कभी किसी पे, कभी किसी पे। आपको आपके तलवे चाटने वाले जो लोग हैं वो लोग भी सवाल अगर उठा देना तो उनके ऊपर भी भड़क जाएंगी आप, है ना। जो बात मैंने कहा था उस चीज़ को आपने जिक्र कर दिया। आपको बहुत तकलीफ हुआ कि पूजा पाठ पे हमारे परिवार पे सवाल उठाया जा रहा है, कुछ नहीं मिला तो। और वही सेम सवाल आपसे दूसरा कोई पूछ दिया तो वहां पर यह है अंतर।
क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है ना। तो सचिन ने इनको ऑन कैमरा कह दिया कि मैं सिवान आता हूँ तो मुझे टाइम से खाना नहीं मिलता है, नाश्ता नहीं मिलता है, और खाना बना हुआ भी छोड़कर वो बाहर जाकर खाते हैं। और खुद इस चीज़ को इन्होंने भी बोला है कि खाना बन गया था लेकिन उनको घर पे नहीं खाना था, बाहर खा के आए थे। हम तो वो माँ है कि जो तवा पर से गरम गरम रोटी सेक कर देते हैं। हमारा बच्चा है, तुम नहीं पैदा की हो, तुम नहीं पाली हो, तो भाई सभी बच्चा पैदा करते हैं। एक आप ही अनोखी माँ नहीं है जो बच्चा पैदा करके आपने अपने बच्चे को गरम रोटी तवा पर से सेक कर दिया है। दुनिया की हर माँ अपने बच्चे को इसी तरह से खाना खिलाती है। अब यहाँ पर माँ और बेटे का जो ड्रामा दिखता है ना, उसी पे सवाल लोग खड़े करते हैं। कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता है, कोई नहीं बनेगा आपके बेटे की माँ। आप ही माँ अपने बेटे की बनेंगी। कौन यहाँ पर आपसे आपका ममत्व छीन रहा है और माँ का होने का अधिकार छीन रहा है? कोई नहीं छीन रहा है। तो ये उल्टा सवाल कि आप नहीं पाली हो, हम पाले पोसे, हम पैदा किए हैं, ऐसा तो लग रहा है। बार बार हक जता रहे हो, हक जता रहे हो। भैया आप ही ने पैदा किया है, आप ही ने उसको पाला पोसा है, लेकिन उसी पालन पोषण का ये आज रिजल्ट मिल रहा है कि आप ही का बेटा आप ही को यहाँ पर हर बार बुरा बनाकर चला जाता है। ये अभी का नहीं है, शुरू से ही है। लेकिन थोड़ा सा अपने स्वभाव को लोग असलियत जो है छिपा लेकर बनावटी स्वभाव दिखा रहे थे। लेकिन जिसकी असलियत होती है ना, जो स्वभाव होता है, वो एक न एक दिन निकल ही जाता है। तो इंसान स्वभाव से मजबूर है। जो चीज़ें शुरू से इंसान दिखाता आया है, वो कितना भी आप पर्दा डाल दो, एक तरफ से पर्दा डालोगे, एक तरफ से आप ही का बेटा उस पर्दे को हटाता हुआ आगे चला जाएगा। आपके बेटे को अच्छी तरीके से पता है कि हम जो कहेंगे यहाँ पर उस पर बखेड़ा खड़ा होगा। तो भाई अपने बेटे को जाकर मना करिए ना। यहाँ पे रिएक्शन वालों को मना करने की क्या जरूरत है? आप कौन होती है मना करने वाली? अब इसी पर रिएक्शन वाले आपसे बात कर लें कि आप कौन होती हैं यहाँ पर मना करने वाली। हम तो सवाल पूछेंगे। फिर जैसे आपसे कोई नहीं सवाल पूछ सकता, आप चाहे कुछ भी दिखाओ। आप ही का बेटा आकर कुछ बोल रहा है, मैं आता हूँ तो मेरे रूम का एसी तक ठीक नहीं रहता, पंखा तक ठीक नहीं रहता। तो आपने जवाब दिया कि सचिन की आदत है थोड़ी थोड़ी बातों में बुरा बनाना, जब आता है तो ऐसे ही करके चला जाता है। यानी कि सचिन की आदत है, आपको बुरा बनाकर चला जाता है और आप उसको तोपने ढकने में लग जाती हैं। तो आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो, सच्चाई कभी छिपती नहीं है ना। जिसको जवाब देना है वो चुपचाप निकल लेता है और आप अपना स्वभाव दिखा देते हैं लड़ाकू विमान वाला। आपने खुद ही बोला है, हम नहीं बोल रहे हैं, आपने ही बोला है इस बात को। जा रहे हैं लड़ाकू विमान बनने, यानी कि आप खुद जानती हैं कि आप जो रिएक्शन वालों को जवाब देती हैं लड़ाकू विमान बनकर देती हैं। तो इस पर जनता जो प्रतिक्रिया देती है आप खुद बखूबी जानती हैं। ये कौन सी बात होती कि अगर कोई रिएक्शन वाला आपके लिए अच्छा अच्छा बोलता जाए और कभी वो आपके ऊपर उंगली उठा दे तो तुरंत आप उसके ऊपर फायर हो जाती हैं। ये सही नहीं है। आपकी अच्छाई भी दिखाएगा और आपकी बुराई भी दिखाएगा। और आपने खुद ही बोला है कि हमारी कोई गलती हो वीडियो में तो आप लोग बताइए, हम उस चीज़ को सुधार करेंगे। तो सुधार करने के बजाय यहाँ पर उस गलती पे पर्दा क्यों डालते हो और लड़ाकू विमान क्यों बनते हो आप? इससे आपकी गलतियाँ छिप नहीं जाएंगी, स्वभाव छिप नहीं जाएगा, है ना। तो दूसरों को बोलने के पहले अपने घर में आप अपने बच्चों को लगाम लगाइए कि ऐसी चीज़ें ना दिखाएं। लेकिन आपका कोई बस नहीं चलता है बड़े वाले बेटे पे, क्योंकि वो तो बेलगाम है, वो कुछ भी दिखाएगा, उस पर आपका कोई बस नहीं है। हाँ, बस क्या है कि उसके फैलाए गए रास्ते को आप बेटा समेटने में लग जाती हैं, यही है। मैं देख रही हूँ बैक टू बैक 3 वीडियो आता है। ताला लगाने पे आपने जोर दिया कि सबके घर में ऐसा होता है, हमारा 7 फ्लैट है, 7 इन्हीं का है, पर हम ताला नहीं लगाने देंगे। तो भाई ये तो आप ही के द्वारा दिखाया गया है ना, आपका बेटा दिखाया है, तो सवाल तो बनता है ना। लोग उसमें आपकी आरती थोड़ी उतारेंगे, उनके मन में जो रहेगा, सबका ओपिनियन अलग अलग है, सब एक ही जैसी सोच के रखते तो यहाँ पर तो कुछ होता ही नहीं किसी से झगड़ा। अब आपके हिसाब से सब थोड़ी है, सब आपके हिसाब से बोलने लगे तब तो हो गया ना काम। तो ये आपके बेटे के द्वारा दिखाया गया, दर्शाया गया वीडियो था।
आप चिढ़ती क्यों है? सवाल तो बनेगा ना। आप जब छोटी छोटी बातों को यहाँ पर परोसेंगी तो छोटी छोटी बातों पे रिएक्शन बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? आप दूसरों पे उंगली उठा रहे हो कि पढ़ा रहे हो, टीचर हो तो आप खुद उतना हो, क्यों रिएक्शन क्यों नहीं बनाए? रिएक्शन आप कुछ भी अपने घर का दिखाओ और आप पे रिएक्शन ना बने। यही तो आप चाहते हो कि हमारे पे रिएक्शन ना बने, लेकिन ऐसा थोड़ी होगा। बिल्कुल बनेगा, एक बार नहीं 100 बार बनेगा। ताला, सचिन ने बोला कि मैं ताला बंद करने का भी सोचता हूं तो ये लोग ताला नहीं बंद करने देते हैं। ये किसके तरफ से आया? रिएक्शन वाले थोड़ी आपके घर में गए थे। आपके घर से बात बाहर आई, वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तब उस पर चर्चा हुई। यहाँ पागल कुत्ता किसी को थोड़ी काटा है कि आपके घर में घुसकर ये सब चीजें लाएगा और बात करेगा। तो इतना भड़कने से पहले अपने घर के रायते को आप समेट लीजिए। कोई नहीं देखेगा ना बोलेगा। हर बार आपकी बहू पे सवाल उठता है तो आपकी बहू के मुंह में दही जम जाता है, नहीं जवाब दे पाती है। आप जवाब देने चल जाती हैं क्योंकि जानती हैं कि गलत है, इसको किसी तरह से हमें समेटना है। गलतियों पे पर्दा डाल देना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप खुद गलत दिखने लगते हो, अपना स्वभाव दिखाने लगते हो। माफ़ करना अगर मेरी वीडियो आपको बुरी लगे तो। वैसे तो मेरी वीडियो आपको बहुत आजकल कड़वी लगती है क्योंकि आपका स्वभाव अब बहुत ज़्यादा, मैं क्या बोलूँ, अच्छा नहीं है। आपका स्वभाव जो आप दर्शा रहे हो ना, बहुत अच्छा नहीं है। अगर आपको लगता है कि इस स्वभाव से हम लोगों को डरा लेंगे, धमका लेंगे, अपना जो सिक्का है यहाँ पर चला लेंगे, तो ऐसा लोग आपके गुलाम नहीं है कि आपके बोलने से यहाँ पर कुछ नहीं बोलेंगे और आपके डर से कोई यहाँ पर चुप हो जाएगा। आप जितना भी अपने गलतियों पे, अपने बच्चों की गलतियों पे पर्दा डालने आओगे, उतना ही लोग आपको आपके ही बातों का मुंह तोड़ जवाब देंगे, है ना। तो दूसरों को बोलने से पहले अपने घर के लोगों पे आप लगाम लगाइए। और बिल्कुल हक बनता है हमारा पूछने का। आप बोलते हो कि आप होते कौन हो पूछने वाले, तो आप भी कोई नहीं होते हो ये बोलने वाले कि मेरे से सवाल मत पूछो और हमारे परिवार से सवाल मत पूछो। सोशल मीडिया के ठेकेदार कोई नहीं है। सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे आपने वीडियो डाला, उस पर सवाल होगा अगर ऐसी जनता को लगता है तो। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। आप लोगों को कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना, कमेंट का इंतज़ार हमें रहेगा। बाय बाय।